जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो ये बात है कि हम अगर बौद्धिक विलास की तरह श्रीमद् भगवद गीता को लेंगे तो उसमें वो जो रसमयता जो कि हमारे जीवन में परम कल्याण का उद्घाटन करने वाली है वो शायद हमारे लिए सुलभ न हो पाए। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ऐसा कहा गया कि जो ब्रह्म को जानने के लिए तपस्या के साथ साथ देव प्रसाद भी चाहिए। और ये संदर्भ भी आता है संतों की वाणी से कि अनुग्रह जब नहीं होता है तो उसके बिना जो बौद्धिक अभ्यास ही हो जाता है श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण, और फिर ज्ञान तो कम होता है और अहंकार अधिक हो जाता है इस बात का कि अरे मैं तो ये सब जानने वाला हूँ। तो जो ज्ञान का बोझ है वो हमारे जीवन में नहीं आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो 20वां श्लोक है ना 5वें अध्याय का, उसमें प्रवेश करते हैं। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोचित द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। एक तो प्रिय की प्राप्ति की बात है और अप्रिय की प्राप्ति की बात है। उसमें हम अपनी मन की स्थिति का क्या करते हैं, और फिर कहा स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति ही, कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, उसके अंदर ऐसी उद्विग्नता नहीं आए कि ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों होगा, वो अपने भीतर का संतुलन न खो दे, वो स्थिर बुद्धि है। जब स्थिर बुद्धि है तो फिर उसको किसी बात का संशय नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा में इस तरह से आरूढ़ है कि किसी बात को लेकर उसको संशय होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। और क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता है और वो पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से, मतलब नित्य नित्य स्थित है। अब इसमें ऐसा हमें कई बार लगता है कि ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, कुछ बातें ऐसी आदर्श की हैं। पर देखिए, आदर्श की तरफ हम दृष्टि रखेंगे तब वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आएगा। ऐसा हम साधना के दृष्टि से जब देखते हैं तो लगता है। और फिर कब वो उद्घाटन हो जाए, कब वो विस्फोट हो जाए। जैसे वैज्ञानिकों को भी कभी कभी पता लग जाता है, जो आपको पता है तैरने के नियमों के बारे में, जो उत्प्लावन बल जो है उसकी खोज करने वाले वस्त्र रहित अवस्था में ही अपने टब से निकलकर दौड़ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा इस तरह से वस्तुएं तैरती हैं। तो जब कोई एक बात का विस्फोट उद्घाटन ज्ञान का होना होता है तब वो अवस्था आती है। पर सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो साधना के द्वारा धीरे धीरे परतें छटती जाती हैं। तो बात यह है कि जब परतें छट जाती हैं तो फिर उद्विग्नता का, कुंठा का कोई स्थान कैसे रह सकता है ना? जय श्री कृष्णा।